है, हमको सुविधा क्यों नहीं, इसके कारण है, और वो नहीं, तो सरकारें दे रही हैं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का ही हक क्यों है कि वो कहाँ मंदिरों ब्राह्मण का में किस पूजा चीज में हक करे। है, बताओ ना। ब्राह्मण का किस चीज में हक है, आप बताइए। किसी चीज में अगर उसका हक आज की तारीख में बाकी रखा हो तो हमको बता दीजिए। कहां पर ब्राह्मण, ब्राह्मण होने के नाते कौन सी सुविधा भारत की सरकार देती है किसी को, बताइए, आप बताइए, आप तो विदुषी हैं, या पूछ लीजिए कि किसी से। उनका कहना ब्राह्मण है, होने के नाते भारत की सरकार हमें क्या सुविधा देती है, हमको बताया जाए। उनका कहना है कि शूद्र ब्राह्मणों होने को, के नाते बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम बता रहे हैं। ब्राह्मण होने के नाते कौन सी सुविधा है, बताइए कोई। कोई सुविधा नहीं, बल्कि प्रताड़ना है, अघोषित प्रताड़ना है। क्या करेंगे। प्रताड़ना कैसे। अरे भाई, तुम ब्राह्मण हो, तुमको जब लाइन में लगोगे तो दूसरों को आगे कर दिया जाएगा, तुम पीछे हो जाओगे। कम नंबर आया रहेगा उसको भी मौका दे दिया जाएगा, तुम्हारा ज्यादा नंबर है तभी पीछे हो जाओगे, क्योंकि ब्राह्मण हो। प्रताड़ना नहीं है तो क्या है। किसी को उसकी जात के कारण वंचित करना, यही तो प्रताड़ना होती है। ये जो आरक्षण दिया गया है, इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है कि साहब हमको प्रताड़ना दी गई। तो प्रताड़ना दी गई तो तुमको अब उसके लिए सुविधा दी जा रही है। लेकिन अब जो प्रताड़ना ब्राह्मणों को दी जा रही है उसका क्या होगा। किसी प्रताड़ना के कारण जो पहले हो गई ऐसा आपने उठा दिया, कोई प्रताड़ना तो मूल रूप से नहीं थी, घटनाएं कोई दो चार उदाहरण की रहती हैं, उसी को लेकर के लोग बड़ा कर देते हैं। तो अगर कहते हैं कि प्रताड़ना हुई जिसके कारण अब हमको इनको फिर से वो करना पड़ रहा है, सुविधा देनी पड़ रही है, तो आप प्रताड़ना को बंद करो, फिर आप कैसे किसी दूसरे की प्रताड़ना कर सकते हो। प्रताड़ना के कारण जब आप परेशान हो, वही व्यक्ति दूसरों की प्रताड़ना कर रहा है। केवल किसी की जात में उत्पन्न हो जाने के कारण किसी ब्राह्मण का क्या दोष है, बताइए, कि वो पीछे रह जाए। लेकिन उसको जात के कारण प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है भारत में, ये ठीक नहीं है। अगर किसी शूद्र के साथ प्रताड़ना हुई है तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई होनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते भी किसी की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, तब एक अच्छा राज्य माना जा सकता है। लेकिन कहाँ ये राज्य है, कहाँ इस पे विचार है, कहाँ इस पे कोई चर्चा कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। आपने बांट दिया है हमको, और बांट करके आप अपना मुर्गा लड़ाई करवा रहे हैं, और हम जो है परेशान हैं। ऐसी राजनीति ये समाज का उत्थान कैसे कर सकती है। तो आपके हिसाब से आरक्षण नहीं मिलना भाई चाहिए। हमारे हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। ये मत सोचिए कि हमने ये बात उठा दी तो अब हम उनके विरोधी हो गए। हम कहते हैं कि जिसके प्रति प्रताड़ना हुई है, जात के कारण जिसको तुच्छ कहा गया, तिरस्कृत किया गया, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आरक्षण है, इस आरक्षण को और बढ़ाओ, लेकिन इसको परमानेंट सॉल्यूशन मत बना दो कि आज कल उन्होंने इनके ऊपर प्रताड़ना की, अब ये इतना बढ़ते जाएं कि ये उनके ऊपर प्रताड़ना करने लगे, तो बात तो वहीं रह जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर आरक्षण दे करके उनका विकास हो सकता है, अगर वो मुख्यधारा में आ सकते हैं तो ला देना चाहिए, और ज्यादा आरक्षण देना चाहिए। जैसे अभी अंबेडकर जी ने जब आरक्षण का एक प्रावधान सुझाया था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि 10 साल में हम इसको प्राप्त कर लेंगे। 10 साल से 78 साल हो गए, अभी 80 साल होने जा रहे हैं, 8 गुना ज्यादा हो गया उनका असेसमेंट। तो इसका मतलब है कि अंबेडकर जो कल्पना कर रहे थे वो दूर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि संसाधन कम मिले होंगे। तो संसाधन क्यों नहीं और बढ़ाया जाए, और आरक्षण दो उनको, डबल कर दो, तिगुना कर दो, चौगुना कर दो, और लेकिन एक समय सीमा निर्धारित कर दो कि जितनी सुविधा चाहिए हम दे रहे हैं, आप मुख्य धारा में आ जाइए, और वो करके दिखा दो, हमको अच्छा लगेगा। हम क्यों चाहेंगे कि कोई पिछड़ा रहे। जब हम एक हैं, जब हम एक ही परमात्मा के अंश हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। हमारे वेदों में जो ये लिखा गया है कि ब्राह्मण मुख से हुआ, बाहु से क्षत्रिय हुआ, उरु से वैश्य हुआ और चरण से शूद्र हुआ, ये इसलिए नहीं लिखा गया है कि कोई ऊंचा नीचा हो। ये इसलिए लिखा गया है, इसका भाव ये है कि सब परमात्मा के अंग हैं। तो जब हम सब परमात्मा के हैं तो ऐसी परिस्थिति में कोई पीछे क्यों रहे। हमारा शूद्र भाई हमारे कदम से कदम साथ मिला के रहना चाहिए, हम इस पक्ष के हैं। लेकिन इन्होंने प्रताड़ना की, इसलिए इनको सुविधा दे, अब वो प्रताड़ना करेंगे इनको 1000 साल तक, फिर 1000 साल तब ये प्रताड़ित हो जाएंगे, तब फिर कोई आएगा वो कहेगा ये प्रताड़ित लोग हैं, इनके लिए सुविधा दो, फिर वही आरक्षण बदल के इधर ला दिया जाएगा। ये कंधा कब तक बदलते रहोगे। इस कंधे पे भार रखा, दर्द होने लगा तो आप इस कंधे पे रख दे रहे हो, फिर इस पे दर्द होगा तो फिर इसी पे तो ले आओगे, तो समस्या का निदान कहाँ हुआ। तो इसलिए समस्या के निदान की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसी विद्वान लोग बैठ करके विचार करें कि ये कैसे हो सकता है,
और उस पर आगे बढ़ा जाए। तो